नमस्कार। महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रविश्य समालंबनम हस्ता, प्रवेश करके मांगलिक वस्तुओं को हाथ में लिए हुए प्रविष्ट करके प्रवेशित होकर के सखी एहि गच्छाव, सखी आओ हम चलें, इति परिक्रामतः, यह कहकर दोनों घूमती हैं। प्रियंवदा, विलोक्य, देखकर। ऐसा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठित निवार हस्ता भी स्वस्तिवाचनिका भी तापसीभिर अभिनंदयत माना शकुंतला तिष्ठति। सूर्योदय के समय ही पूर्ण स्नान की हुई यह शकुंतला, अर्थात पूर्ण रूप से इसने स्नान कर लिया है। शिखा मज्जिता प्रतिष्ठित निवार हस्ता भी स्वस्तिवाचनिका भी, निवार हाथ में ली हुई स्वस्तिवाचन का पाठ करती हुई तपस्विनियों से अभिनंदन की जाती हुई बैठी है। उपसर्पाव एनाम, आओ हम दोनों इसके पास चलें। इत्युपसर्पतः, ऐसा कहकर दोनों उसके पास चली जाती है। ततः प्रविशति यथोदिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला, उसके बाद में पूर्व निर्दिष्ट रूप से आसन पर बैठी हुई शकुंतला का प्रवेश होता है। तापसी नामन्यतमा, उन तापसियों में से एक तापसी शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के प्रति कहती है, जाते पुत्री भर्तुर्बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, पति के अति सम्मान सूचक महारानी शब्द को प्राप्त करो, अर्थात आप महारानी बनो। द्वितीय तापसी कहती है, वत्से पुत्री वीर प्रसविनी भव, वीर पुत्र को जन्म देने वाली बनो, वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। तीसरी तापसी कहती है, वत्से पुत्री भर्तुर्बहुमता भव, पति की अत्यंत प्यारी बनो। इत्याशिषो दत्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांता, इस प्रकार आशीर्वाद देकर गौतमी को छोड़कर अन्य सभी जो तापसियां हैं वो सभी वहां से चली जाती है। सख्यो, दोनों सखियां। उपसृत्य, पास जाकर, समीप जाकर। सखी, हे सखी। सुखमज्जनम ते भवतु, तुम्हारा स्नान सुखमय हो। शकुंतला, स्वागतम में सख्यो, मेरी सखियों का स्वागत है। इतो निषिदतम, तुम दोनों इधर बैठो। उभे, दोनों। मंगल पात्राण्यादाय उपविश्य, मांगलिक पात्रों को लेकर और बैठकर। हला, सखी सज्जा भव, तैयार हो जाओ। यावत्ते मंगल समालंबनम परिचयाव, जब तक मांगलिक अलंकरण को हम दोनों करते हैं। शकुंतला, इदम अपि बहुमंतव्यम, यह भी बहुत मानना चाहिए कि दुर्लभम विदानिम सखी मंडनम भविष्यति थी, कि इस समय मेरे लिए सखियों द्वारा जो अलंकृत किया जाना दुर्लभ हो जाएगा, अर्थात आज ही मेरा जो यह है अलंकृत आप कर रही हो, आभूषण आदि पहना रही हो, आज ही आप पहना लो। उसके बाद में सखियों के द्वारा आपके द्वारा अलंकृत किया जाना दुर्लभ हो जाएगा। सखी मंडनम भविष्यति थी, यह कहकर आंसू बहाती है। उभे, दोनों जो सखियां हैं वो कहती है, सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, सखी इस मांगलिक समय में तुम्हारा रोना उचित नहीं है, अर्थात आप मत रो। इत्यश्रूणि प्रमर्ज्य नाट्येन प्रसादयतः, और यह कहकर आंसुओं को पोंछकर अलंकृत करने का अभिनय करती है। दोनों सखियां अपनी सखी शकुंतला को अलंकृत करती है,
आभूषण पहनाती है। प्रियंबदा आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभई प्रसादनैर्विप्र कार्यते। आभूषणों के योग्य यह सुंदर रूप आश्रम से सुलभ होने वाले अलंकारों से विकृत किया जा रहा है। प्रविश्योपायन हस्ता वृषि कुमारो, भेंट रूप में प्राप्त आभूषणों को हाथ में लिए हुए दो ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है। उभे दोनों इदम अलंकरणम, ये आभूषण है। अलंकृताम अत्र भवति, इनसे आप अलंकृत करें शकुंतला को। सर्वाविलोक्य विस्मिता, सभी देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। गौतमी वत्स नारद कुत्र एतत् कुत एतत्, हे पुत्र नारद ये कहाँ से प्राप्त हुई। प्रथम तात काश्यप प्रभावात, प्रथम ऋषि कुमार कहते हैं कि पिता काश्यप के प्रभाव से हमें प्राप्त हुए हैं। गौतमी कि मानसी सिद्धि, क्या यह मानसी सिद्धि है। द्वितीय न खलु सूर्यताम, दूसरा ऋषि कुमार कहता है कि नहीं सूर्यताम सुनो। तत्र भवतु वयम आज्ञाप्ता शकुंतलार हेतोर्वनस्पतिभ्यः कुसुमान्य आहरतेति। शकुंतला की ओर देखकर, नहीं सुनिए, तात काश्यप के द्वारा हम लोगों को आज्ञा मिली कि शकुंतला को सजाने के लिए पेड़ पौधों से फूलों को चुनकर लाओ। उसके बाद में तथा इदानीम, उसके बाद में अब श्लोक है। क्षोमं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं नित्युतश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैः आपर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि भेदप्रतिद्वन्द्विभिः क्षोमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ट्यूतश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैः आपर्वभागोत्थितैर्दत्तान्याभरणानि भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। श्लोक इसका अन्वय है कि केनचित् तरुणा इंदु पांडु मांगल्यम क्षोमम आविष्कृतम केनचित् चरणोपभोग सुलभः लाक्षारसः निष्ट्यूतः अन्यभ्य आपर्वभागोत्थितैः तत्किशलयोद्भेद प्रतिद्वन्द्विभिः वनदेवता करतलै आभरणानि दत्तानि। ऋषि कुमार कहते हैं कि तात काश्यप ने हमें आदेशित किया था कि वृक्षों से शकुंतला को अलंकृत करने के लिए फूल आदि चुन करके लाओ। तब क्या हुआ आप देखिए। केनचित् तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा, इंदु पांडु मांगल्यम क्षोमम आविष्कृतम, चंद्रमा के समान श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र प्रकट किया गया। अर्थात किसी वृक्ष के द्वारा चंद्रमा के तरह जो श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र है वो किसी वृक्ष ने दिया। केनचित्, और किसी वृक्ष के द्वारा, चरणोपभोग सुलभः, पैरों के उपभोग के योग्य, पैरों में पहनने योग्य, लाक्षारसः निष्ठ्यूतः, अलग तक टपकाया गया जो महावर है वो चुआया गया। और दूसरा अन्यभ्य आपर्वभागोत्थितः, और अन्य वृक्षों के द्वारा भी कैलाई तक निकले हुए, तत्किशलयोद्भेद, नवीन पल्लवों के विकास की स्पर्धा करने वाले, प्रतिद्वंद्वी भी विकास की स्पर्धा करने वाले, वन देवता करतलई, वन देवता की हथेलियों ने, आभरणानि दत्तानि, आभूषण प्रदान किए गए, अर्थात उन्होंने आभूषण दिए। ऋषि कुमार आभूषण प्राप्ति का रहस्य बतलाते हुए कहते हैं
कि किसी वृक्ष के द्वारा चंद्रमा के समान श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र का जोड़ा दिया गया। किसी वृक्ष ने चरणों को रंगने योग्य महावर निकाल कर दिया तथा वृक्षों में उपस्थित देवताओं ने अपने कर पल्लवों से आभूषण प्रदान किए। देते समय उन वन देवताओं के हाथ केवल कलाई तक ही बाहर निकले हुए थे तथा वे वृक्षों के नवीन पल्लवों के तुल्य कोमल एवं लाल लाल थे। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है जिसका लक्षण है सूर्यास्वई मृषदस्तता सगुरुवः शार्दूल विक्रीडितम, और इस श्लोक में उपमा अलंकार है। आगे हैं प्रियंवदा शकुंतलाम विलोक्य। प्रियंवदा शकुंतला को देख करके हला अनयाभ्युपत्या सूचिता ते भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। शकुंतला की ओर देखकर सखी, वृक्षों के इस अनुग्रह से यह सूचित किया गया है कि पति के घर में तुम राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी, अर्थात पति के घर में आप राजलक्ष्मी का पद प्राप्त करोगी। शकुंतला वृणाम निरूपयति। शकुंतला लज्जा का अनुभव करती है। शकुंतला लज्जा का अनुभव करती है, अभिनय करती है। प्रथम गौतम एहयई, प्रथम ऋषि कुमार गौतम आओ आओ। अभिषेकावतीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावः। स्नान करके निकले हुए काश्यप को वनस्पतियों की यह सेवा हम बतला दें। द्वितीय ऋषि कुमार कहता है कि ठीक है। इति निष्क्रांतो, यह कहकर दोनों ऋषि कुमार वहां से निकल जाते हैं। सख्यो, सखियां, दोनों सखियां। अये ओह अनुपयुक्त भूषणों अयम जनः। हम लोगों ने कभी आभूषणों का उपयोग नहीं किया है। चित्रकर्म परिचयन अंगेषु ते आभरण विनियोगम कुर्वः। चित्रों को देखने से प्राप्त अनुभव के कारण तुम्हारे अंगों में आभूषणों का विन्यास कर रही हैं। दोनों सखियां आपस में बातचीत कर रही हैं कि हमने इससे पहले कभी भी आभूषणों का उपयोग न तो किया है, ना हमको इसके बारे में जानकारी है, लेकिन जैसा हम कई बार चित्रों में देखते हैं तो चित्रों के अनुभव से हम आपको आभूषण पहनाने का विन्यास कर रही हैं, अर्थात अच्छी तरह आभूषण पहनाने का प्रयास कर रही हैं। क्योंकि जो तीनों सखियां हैं वो आश्रम में रहती थी और आश्रम के लोग जो आभूषण है वो नहीं पहनते थे। प्रकृति के द्वारा जो दिए गए आभूषण हैं, फूल हैं, जो भी हैं, उनको वो धारण आभूषण के रूप में किया करते थे। शकुंतला जाने वा नैपुण्यम, मैं तुम दोनों की निपुणता को जानती हूँ। उभे नाट्येनालंकृता, दोनों अभिनय पूर्वक आभूषण पहनाती है। ततः प्रविशति स्नानो लेपः काश्यपः काश्यपः। उसके बाद में स्नान करके निकले हुए महर्षि कर्ण या काश्यप प्रवेश करते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।